सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। हम पिछले भाग में कोशिका के बारे में बात कर चुके हैं। हमने यह बताया था कि सभी जीव जंतु जो होते हैं या जो पौधे होते हैं वे सब जो उनके जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होती है। कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि। ये सभी कोशिका में होती है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उनमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते या प्रारंभिक रूप में विद्यमान होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी अंगक पाए जाते हैं जो जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। हमने यह बताया था कि जो कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो यूकैरियोटिक कोशिका में आती है। हमने यह बताया था कि सजीवों के वर्गीकरण की एक विधि है। यह पद्धति जो सबसे पहले उन्होंने बात किया था उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले इसको अरस्तु ने बात किया था। बाद में सजीवों के वर्गीकरण के बारे में यदि हम बात करें तो कैरोलस लिनियस का नाम सबसे पहले आता है। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण का जो पिता होता है उन्हें हम कैरोलस लिनियस को मानते हैं। इस प्रकार अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। यदि हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जंतुओं को वर्गीकृत करने के अनेक तरीके हैं, जैसे संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वासस्थान के आधार पर। वासस्थान का अर्थात है कि वे कहाँ निवास करते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। यदि हम बात करें तो पाएंगे कि संरचना के आधार पर जो पहला जीव होता है वह एक कोशिक होता है। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तथा नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरस और जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये सभी जो जीव होते हैं वह एक कोशिक होते हैं। यदि हम विषाणु की बात करें तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अमीबा को हम प्रथम एक कोशिक जीव मानते हैं, जबकि यदि हम अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा का जो प्रचलन होता है वो पादपों द्वारा होता है। उसी प्रकार यदि हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास, जो यदि हम सावधानी से ध्यानपूर्वक यदि हम तालाब में जाएं या नदी में जाएं तो जो हरे रंग की संरचनाएं हमको दिखती हैं उनमें क्लेमाइडोमोनास पाया जाता है, यदि हम उनको ध्यान से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। उसी प्रकार से यीस्ट की बात करें जो हम अधिकांश घरों में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, यह भी एक प्रकार का एक कोशिक जंतु है। तो ये जो संरचना के आधार पर जो जंतु हैं, चाहे अमीबा हो, यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो या कई प्रकार के जीवाणु या कई प्रकार के विषाणु, ये सभी जो जीव होते हैं ये सभी जीव एक कोशिक हैं। एक कोशिका के अंदर इनकी सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि है। अब हम बात करते हैं बहुकोशिक के बारे में। बहुकोशिक जो जंतु होते हैं उन जंतुओं का जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये सभी जो जंतु हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें ही हम बहुकोशिक जंतु कहते हैं। ये सामान्यतः नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ जीव ऐसे हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी स्थितियां हैं।
जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य, ये सभी जो जीव हैं, ये सभी जो हैं वे बहुकोशिक जीव के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कई समुद्री जीव हैं जिनके बारे में, चाहे मछली हो या सीपी हो, घोंघा हो, मूंगा हो, ये सब सभी जो जीव हैं न किसी रूप में ये बहुकोशिक होते हैं। और चाहे जल की बात करें या थल के आस की बात करें, सभी अधिकांश जो जीव होते हैं वे बहुकोशिक जंतु होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक। इनमें कई प्रकार, जैसे स्टार फिश हो गया, यह भी एक प्रकार का बहुकोशिक जंतु है। तितली भी एक प्रकार का बहुकोशिक जंतु है। ऐसे कई समुद्री जीव हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि हम समुद्र में जाएं तो इन्हें हम देख सकते हैं। ये सभी जो जीव जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये सभी जीव बहुकोशिक जंतु के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मूंगा या बड़ी बड़ी व्हेल मछली हुआ, शार्क मछली हुआ, ये सभी जो जीव हैं ये सब बहुकोशिक जंतु के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा जो जीव होता है वह नीली व्हेल होता है, और इसलिए संसार का जो सबसे बड़ा जीव माना गया उसे नीली व्हेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मेरुदंड के उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। इसमें दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पहला, अकशेरुकी जंतु। ऐसे जंतु जो जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जितनी भी छोटी छोटी जो जंतुएं होती हैं जो रेंगती हुई पाई जाती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंगा, ये सभी जो जीव हैं ये सभी अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी या किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जो शरीर का जो आवरण होता है वह काइटिन का बना होता है, जो कठोर होता है। इनमें कई प्रकार के चींटियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हम कह सकते हैं सितारा मछली, ये भी अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार पौधों की बात करें तो पौधों में अकशेरुकी और कशेरुकी में अंतर नहीं किया जाता, लेकिन जंतुओं में जो वर्गीकरण होता है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर ही होता है। अब हम बात करते हैं कशेरुकी जंतुओं के बारे में। जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड मछली में आया, उसके बाद मेढक, पक्षी, गाय, ये सभी जो जंतु हैं ये कशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सभी प्रकार के पक्षी, चाहे गौरैया हो या तोता हो, सभी प्रकार के जानवर, चाहे बाघ हो, शेर हो, हाथी हो या अन्य कई ऐसे जानवर जैसे जेब्रा या हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सभी में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। इसलिए ये सभी जो जीव होते हैं ये कशेरुकी जीव के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, ये सभी जीव कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जो जंतु होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक अकशेरुकी जंतु और दूसरा कशेरुकी जंतु। इस प्रकार हम इन्हें अलग अलग मेरुदंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। हम आसपास के जानवरों को देखें तो पाएंगे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं। कुछ जीव उड़ने वाले होते हैं, इनमें मुख्य रूप से चिड़िया, पक्षियाँ आदि होती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो लटकने वाले अर्थात डाली पर लटकने वाले होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो फलों को या पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। इनके आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।